एक बड़ी डील जैसी हो गई है। सामने से तो कोई नेता आके कहेगा नहीं कि साहब हमने डील कर लिया, लेकिन डील हो गई है। अब इस डील पर चर्चा करने के पहले पर्दा थोड़ा उठाते हैं, थोड़ी पर्दा को थोड़ा-सा उठा देते हैं ताकि आपको बातें समझ में आ जाएगी। कल ममता बनर्जी ने ट्वीट किया है। उस ट्वीट को ज़रा मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम हैप्पी टू अनाउंस पूरे ट्वीट को थोड़ा ध्यान से सुनिए। I am happy to announce that our Mati Manus government has delivered on its promise to all its employees and pensioners, and to lakhs of teachers and non-teaching staff of our educational institutions, as well as employees, pensioners of our other grant in aid institutions like panchayats, municipal bodies, other local bodies, etc. They will start receiving, ध्यान से सुनिए ये अंतिम पैराग्राफ, they will start receiving their ROPA रोपा 2009 dearness allowance DA arrears from March 2026 onwards as per the modalities detailed out in the notification issued by our finance department. अब ये जो सुश्री मायावती जी का ट्वीट है, ममता बनर्जी का ट्वीट है, माफ कीजिएगा। ममता बनर्जी का जो ये ट्वीट है, ये ट्वीट बहुत कुछ कहता है। सिर्फ 1 महीने पहले, मतलब फरवरी मार्च का ही है, फरवरी का ये 5 मार्च का है संभवतः, 6 फरवरी का है। 6 फरवरी का सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2008 से अभी तक जो डीए आपने बाकी रखा है राज्य के कर्मचारियों का, शिक्षकों का, शिक्षकेतर कर्मचारियों का और पंचायत से लेकर के सेक्रेटेरिएट तक का, जो कर्मचारियों का डीए आपने बकाया रखा है, उसे आप 25% तो फौरन निर्गत कर दीजिए। इसका आदेश था। इस आदेश की तामील करनी थी सुप्रीम कोर्ट की। अब टाइमिंग देखिए, फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि 25% डीए आपको देना है और 15 मार्च 2026 को और 15 मार्च 2026 को ही इलेक्शन कमीशन के डेट्स अनाउंस होते हैं। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में चुनाव के तारीखों की घोषणा होती है। उधर इलेक्शन कमीशन चुनाव के तारीखों की घोषणा करती है और इधर ममता बनर्जी निर्णय लेती है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था 6 फरवरी 2026 का, उसे उसका 25% धनराशि जो है वो हम निर्गत कर रहे हैं और बहुत जल्द शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, राजकीय कर्मचारी, पश्चिम बंगाल के जितने कर्मचारी हैं, वो पंचायत से लेकर सेक्रेटेरिएट तक सबको जो डीए है, जो उसका जो एरियर है, अब आप कल्पना कीजिए 17 साल का लगभग एरियर है, उसका 25% तो इनको देना है और वो कह रहे हैं कि अभी बहुत जल्द आप रिसीव करना शुरू कर देंगे। ये अनाउंसमेंट किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने। अब यकायक उनके पास इसका मतलब खजाने में पैसे हैं। अगर आप 17 साल से डीए नहीं दे रहे थे, डीए पर कुंडली मार करके बैठे थे, तो इसका मतलब है कि आपके भी मन में ये चल रहा था कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में हम उस तरह से दलील देंगे नहीं। सरकार तो पहुंची होगी, पश्चिम बंगाल की सरकार पहुंची होगी सुप्रीम कोर्ट, और ऐसी दलील होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट गुस्से में होगी और सुप्रीम कोर्ट फिर आदेश देगी कि भैया आप 25% जो है फौरन से पेशतर रिलीज कीजिए डीए। 17 साल से आप डीए क्यों नहीं दिए हैं, उनका पैसा क्यों बकाया रखा हुआ है, ये आदेश दिया। खैर, उसके बाद ममता बनर्जी ने कल ये घोषणा कर दी। पिछले कुछ दिनों से और कल ही कुछ संगठनों के सर्वेज आए हैं। उस सर्वेज में ममता बनर्जी चौथी बार
वापस सत्ता में आती हुई दिखाई प्रतीत हो रही है और लैंडस्लाइड विक्ट्री हो रही है चौथी बार। ऐसा नहीं कि जोड़ तोड़ से आएंगी, जोड़ तोड़ की वहां पर कोई स्थिति है भी नहीं। किनके साथ जोड़ेगी, किनके साथ तोड़ेगी? क्योंकि कांग्रेस डेसिमेट हो गई है, पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कम्युनिस्ट गड्ढे में चली गई है। गड्ढे में मतलब अब धरती जो सतह है उसके नीचे चली गई है। वो तो पूरा सिंडिकेट ट्रांसफर कर गया ममता बनर्जी में। तो कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं, लेफ्ट पार्टियां खत्म हो गई हैं। अपोजिशन में भारतीय जनता पार्टी है जिनसे उनकी लड़ाई है। अब कल के एक आध दो जो सर्वे आए हैं, उस सर्वे में ममता बनर्जी को 150 से 170 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। यह आने वाला है। ये सर्वे कब आ रहे हैं? जिस दिन चुनाव के तारीखों की घोषणा होती है 15 मार्च को। उसी दिन ममता बनर्जी अपने लिए दो बड़ी घोषणा करती है अपने स्टेट के लिए। एक तो कर्मचारियों के लिए घोषणा करती है कि उनका डीए हम रिलीज कर रहे हैं और बहुत जल्द वो रिसीव करना शुरू कर देंगे। पैसा जो 17 साल का बकाया है उसका 25% देना शुरू कर देंगे। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बड़ी उसकी मात्रा होगी। और उसके अलावा जो दूसरी घोषणा वो करते हैं, वो दोनों वोट बैंक को साध रहे हैं, हिंदू और मुसलमान दोनों को। हिंदुओं के लिए वो क्या कर रही हैं, पुजारियों के लिए 2000 रुपए मासिक देने का वादा कर रही हैं और मस्जिदों के जो मौलवी हैं, मुअज्जिन हैं, उनको 2000 रुपए देने का वादा कर रही हैं। तो दोनों समुदाय को एक साथ खुश कर रही हैं। मां माटी मानुस, जो ट्वीट का देखिए, ट्वीट की भाषा देखिए। मां माटी मानुस के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, अपनी मिट्टी के लिए और अपने पूरे प्रदेश की जनता के लिए, आवाम के लिए, मानुष के लिए जो हमने वायदा किया था, उस वायदा को हम पूरा करने जा रहे हैं। देखिए, ममता बनर्जी 3 टर्म से सत्ता में है। ये चौथी बार आने का पूर्वानुमान ये कह रहा है कि 23 अप्रैल को मतदान है। 1 महीने बाद, लगभग मुश्किल से 32-35 दिन के बाद पहला मतदान होगा। और एक सवा महीने के बाद जो मतदान है, उसके पहले जो लेटेस्ट सर्वे है, उसमें 150 से 170 सीटें आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि जब मोदी की एंट्री होगी, मोदी का कैंपेन चलेगा। मोदी की एंट्री 3 बार हो चुकी है, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये आप नहीं कह सकते हैं कि मोदी की एंट्री होगी। हाँ, ये बात जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी की टैली बढ़ती हुई है, अपवर्ड ट्रेंड में है। हर बार उसकी टैली बढ़ रही है और विधानसभा में इस बार अनुमान लगाया जा रहा है कि 110 से लेके 115 सीट तक, 114 सीट तक, 114 115 सीट तक भारतीय जनता पार्टी को आ सकती है। टोटल स्ट्रेंथ जो है पश्चिम बंगाल का, वो 294 सीट का है विधानसभा का स्ट्रेंथ। अब उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी 115 सीट ला रही है तो ये सफलता ही मानी जाएगी। वैसे प्रदेश में, जो प्रदेश परंपरागत रूप से कम्युनिस्टों का गढ़ रहा हो, कांग्रेस का गढ़ रहा हो और उसके बाद ममता बनर्जी का गढ़ रहा हो, वैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, एक राइट विंग पार्टी, जा करके न सिर्फ अपना खाता खोल रही है, वरन की एक साइजेबल अमाउंट में चुनाव जीत रही है। पिछली बार ऐसी कवायद थी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही थी। वो पूरा सिगुफा छोड़ा गया था सरकार की तरफ से, मैनेज था केंद्र सरकार की तरफ